हर पल जियो ड्रामा मन मर्जियाँ बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। मंशा जो होती है वो जाती है शुजा के साथ एक रेस्टोरेंट में और जाके वहाँ पे उसको सब कुछ बताती है कि मेरे घर वाले जो हैं वो मेरी शादी के लिए मुझे वो बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं। तो इस पर शुजा जो होता है वो कहता है कि हाँ ठीक है तुम शादी कर लो, लेकिन शादी के बाद हम लोगों की फ्रेंडशिप ऐसी ऐसी ही रहेगी। इस बार जो होती है मंशा वो बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाती है कि ये मुझसे कैसी बातें कर रहा है, मैं तो इससे मोहब्बत करती हूँ और ये मुझे ये कह रहा है कि शादी तुम किसी और से कर लो और बाद में जो है हम लोग ऐसे ही दोस्त रहेंगे। इस पर मंशा जो होती है वो शुजा को कहती है कि मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ कि मोहब्बत किसी और के साथ करूँ और शादी किसी और के साथ करूँ। इस पर वो कहता है कि भाई मैं तो ये शादी वाले मामले से बहुत ज़्यादा भागता हूँ, अगर तुमने शादी करनी है तो कर लो, नहीं करनी है तो इनकार कर दो। इस पर जो होती है मंशा बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है और कहती है कि मैं यहाँ से जाने लग गई। इस पर वो कहता है कि यहाँ पे तमीज़ से बैठ जाओ, यहाँ पे ना तमाशा मत करो, तुम पहले खाना डिनर कंप्लीट करो, उसके बाद फिर मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। इस पर वो उसको गाड़ी में बिठा कर ड्रॉप करने जाने लगता है। तो इस पर उसको हाथी पीछे से देख लेता है। तो हाथी जो होता है वो अपने दोस्तों के साथ उसी रेस्टोरेंट में बैठा होता है और अपने दोस्तों को कहता है कि आप लोग यहाँ पे इंजॉय करो, मैं आता हूँ। वो भी अपनी गाड़ी लेता है और शुजा की गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी लगा लेता है। इस बार वो उसकी गाड़ी का पीछा कर रहा होता है तो रास्ते में ही वो मंशा जो होती है उसको कहती है कि तुम मुझसे मोहब्बत ही नहीं करते, कि तुमने मुझसे सिर्फ टाइम पास किया था, मुझे पता ही नहीं था कि तुम सिर्फ टाइम पास कर रहे हो, तुम किसी से मोहब्बत नहीं करते। इस पर वो कहता है कि भाई मैं ये शादी वाले मामले में नहीं पढ़ना चाहता, तुम्हें अच्छे से पता है, फिक्र करो फिर तुम बोलती हो, ना फिक्र करो फिर तुम बोलती हो, पता नहीं तुम चाहती क्या हो। तो वो कहती है मैं तुम्हें चाहती हूँ, तुम्हें अच्छे से पता है। वो बहुत ज़्यादा गाड़ी में झगड़ा करती है। इस पर शुजा जो होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो गाड़ी की स्पीड जो होती है वो फुल तेज़ कर देता है। इस पर मंशा उसको कहती है कि गाड़ी की स्पीड कम करें, शुजा देख लें कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। वो बहुत ज़्यादा उसको बोलती है, लेकिन शुजा जो होता है वो गाड़ी की स्पीड जो है वो कम ही नहीं करता है। इतने में आगे गाड़ी एक खड़ी होती है तो शुजा की गाड़ी जो होती है उस गाड़ी में जाकर टकरा जाती है। इस पर दोनों का ही एक्सीडेंट बहुत बुरा हो जाता है। इस पर पीछे हाथी भी होता है तो आदि जल्दी से अपनी गाड़ी रोकता है और जाके शुजा को गाड़ी का दरवाज़ा खोल के देखता है तो वो दोनों अंदर बेहोश होते हैं। इस पर वो उनको लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। जैसे ही वो हॉस्पिटल जाता है ना, और वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है। तो डॉक्टर साहब आके कहता है कि शुजा की जो वाइफ़ है उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, उन्हें सिर्फ थोड़ी सी खरोंच आई है तो वो अब ठीक है, तो उनको डिस्चार्ज हम लोग कर देंगे, तो उनको आप घर लेके जा सकते हैं। इस पर हाथी कहता है कि वो उनकी वाइफ़ नहीं है, वो मुझे नहीं पता कौन है, तो आप ऐसे करें उनके घर वालों को इतला कर दें कि वो भी आकर उनको ले जाएँ। इस पर डॉक्टर कहता है कि पुलिस आ गई है तो पुलिस खुद ही ऐसे उनको इतला कर देंगे। इस पर पुलिस जो होती है वो मंशा के मोबाइल से उसकी माँ का नंबर लेते हैं और उसकी माँ को कॉल कर देते हैं। इस बार उसकी माँ तो आराम से सो रही होती है, तो जैसे ही उसकी माँ को कॉल आती है तो वो कहती है कि ये मंचा मुझे क्यों कॉल कर रही है। इस पर वो पहले तो कॉल रिसीव नहीं करती, लेकिन जब दोबारा कॉल आती है तो मंजा की माँ जो होती है वो कॉल रिसीव कर लेती है और कहती है कि मंजा क्या हुआ था। इस पर वो कहता है पुलिस वाला कि मैं मंजा नहीं हूँ, लेकिन ये मुझे आपकी बेटी का मोबाइल मिला, तो आपकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है, वो यहाँ पे हॉस्पिटल में है, आप जल्दी से आकर उसको ले जाएँ यहाँ से। इस पर जो होती है मंजा की माँ वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाती है। वो जल्दी से जाती है ज़ारा और मंशा के रूम में और वहाँ पर जाके ज़ारा को उठाती है और कहती है कि मंशा कहाँ है। इस पर वो कहती है कि मुझे क्या पता, मुझे लगा था आपके पास होगी, उसने तो रात को खाना भी नहीं खाया था। तो इस पर जो होती है मंशा की माँ वो कहती है मुझे हॉस्पिटल से पुलिस का फ़ोन आया कि उसका एक्सीडेंट हो गया। इस पर वो कहती है अल्लाह खैर कर। वो दोनों जो होती है वो जल्दी से घर से रेडी होकर चली जाती है हॉस्पिटल और उसको लेकर घर आ जाती हैं। तो जैसे ही घर आती हैं उसको लेकर, तो आगे मंशा का बाप खड़ा होता है। वो कहता है क्या हुआ था। इस पर मंशा की माँ झूठ बोल देती है कि मेरी दोस्त की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैं उसकी तबीयत का हाल पूछने के लिए गई थी कि उसे हुआ क्या है। तो वो कहता है इतनी सुबह। तो कहती है हाँ उसकी ना अचानक से तबीयत ख़राब हो गई थी, इस वजह से उसने मुझे कॉल कर दी थी। तो इस बार उसका बाप जो है उसकी अपनी बीवी के झूठ को जो है उसको सच में समझ लेता है और कहता है कि अजान होने वाली है तो मैं नमाज़ पढ़ लेता हूँ। वो नमाज़ पढ़ने के लिए चला जाता है। तो दूसरी तरफ हाथी जो होता है वो जाता है शुजा के रूम में। तो शुजा कहता है कि मंशा तो ठीक है। तो इस पर वो कहता है कि हाँ वो ठीक है और उसको उसके घर वाले भी ले गए हैं। तो वो कहता है चलो अच्छी बात है। तो इस पर वो कहता है कि तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है। तो इस पर शुजा कहता है कि कुछ भी नहीं, वो मेरी कुलीग है और उसके बाप को हार्ट अटैक आया था, तो मैं तो सिर्फ उसको पैसे दे रहा था उसकी ज़रूरत पूरी करने में। तो इस पर वो कहता है तुम उसको पैसे हॉस्पिटल में या उसके घर भी दे सकते थे, तो रेस्टोरेंट में आने की क्या ज़रूरत है। इस पर वो कहता है कि हाँ मुझे पता है मैं उसको घर या रेस्टोरेंट में घर या हॉस्पिटल में भी पैसे दे सकता हूँ, लेकिन मैं रेस्टोरेंट में इसलिए आया था, मैंने सोचा था कि उसके सुबह से वो बेचारी परेशान थी तो उसने कुछ खाया भी नहीं था, तो मैंने कहा चलो पहले उसको खाना खिलवा देता हूँ, तो उसके बाद मैं उसको पैसे भी दे दूँगा। और उसको घर ड्रॉप करने ही जा रहा था तो इतने में एक्सीडेंट हो गया। इस पर जो होता है हादी तो उसकी बात मानता ही नहीं, लेकिन इस बार हादी शुजा कहता है कि ये बात अपनी बहन को ना बताना, ना ही दादों को बताना, कहीं उनकी तबीयत ना ख़राब बने। इस पर जो होता है हादी वो सबको ही बता देता है। तो आदि की बहन जो होती है वो आती है शुजा के पास सूप लेकर, उसको सूप पिलाती है और कहती है कि ठीक हो, अब तुम्हारी तबीयत ठीक है। तो इस पर शुजा जो होता है वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैंने हादी को कहा भी था कि तुम्हें ना बताया तो मैं ऐसे परेशान हो गई। इस पर वो कहती है कि क्या हो गया, तुम मेरे शौहर हो तो तुम्हारे लिए इतनी परेशानी तो मैं हो सकती हूँ।
अफ़ोर्ड कर सकती हूँ इस पर। वो कहता है कि हाँ ठीक है। दूसरे दिन जैसे ही मंशा जो होती है वो अपनी माँ को कहती है कि मैं कभी भी हमज़ा के साथ खुश नहीं रह सकती, वो मुझे कभी भी वैसी ज़िंदगी नहीं दे सकता जैसे कि मैं चाहती हूँ। इस पर मंशा की माँ कहती है कि बेटा क्या हो गया, शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। इस पर वो कहती है कि नहीं, वो मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं दे सकता। इस पर उसकी माँ कहती है कि फिर तुम्हें कौन ऐसी ज़िंदगी दे सकता है। इस पर वो कहती है शुजा। तो वो उसकी माँ कहती है कि कौन शुजा। इस पर वो कहती है कि डॉक्टर शुजा। इस पर उसकी माँ कहती है कि अच्छा ठीक है, अगर तुम उसको पसंद करती हो तो उसकी कोई फैमिली तो होगी, उसका कोई ख़ानदान तो होगा, उसको कोई रिश्ता लेकर आ जाए। इस पर कहते हैं कि उसका कोई भी नहीं। तो इस पर उसकी माँ कहती है कि क्या मतलब कोई नहीं, क्या वो यतीम खाने में पैदा हुआ था। इस बार वो कहती है कि नहीं, वो ख़ानदानी रईस है और वो उसका दादू है और कोई नहीं है उसकी लाइफ में। तो इस पर वो क्या उसकी माँ कहती है कि हाँ ठीक है, तुम उसको ही भेज दें, अगर वो भेज सकता है अपनी फैमिली में से किसी को भी तो फिर हम लोग को कोई बात करेंगे। इतने में ही उसकी फूफा आ जाती है और उसका बाप कहता है, मंशा का बाप कहता है कि बस 4 दिन के अंदर अंदर ही मंशा की शादी हो जानी चाहिए, आप उसको रुखसत करके साथ ले जाए। इस पर उसकी फूफा कहती है कि हाँ ठीक है, मैंने वैसे साड़ी बड़ी के सामान बना लिया है, बस थोड़े से जो बड़ी कपड़े हैं वही लेने हैं, और जैसे ही मंशा फ्री हो जाएगी तो मंशा को मैं साथ लेके चली जाऊँगी। तो जो उसको ड्रेस अच्छा लगेगा वो हम लोग उसके लिए ले लेंगे। इस पर उसका बाप कहता है कि ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे आप कर लीजिएगा, आप चाय पी लीजिए। अगर आप लोगों को ड्रामा मन मर्जियाँ पसंद है और इसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।